अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शहीर वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग चैनल एस फॉर शहीर 03। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। शहीर शाफे सफ़र दे ट्रायो एट होम और दे आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज जो है ना स्कूल से वापस आके उनको जाना था अपनी नानों के यहाँ पे, और फिर दिखाते हैं कि आपको नानों के यहाँ पे क्यों जाना था। सुबह सुबह बच्चे उठे और जनाब अपना ना रेगुलर जो रूटीन होती है उनका ब्रेकफास्ट वगैरह किया, चाय वाय हमने चढ़ा दी और उसके अलावा ना हमने फिर ब्रेकफास्ट वगैरह ना अपना रेडी किया जो कि वो रेगुलर फॉर्म में कर रहे होते हैं। चाय वाय निकाली और जनाब आजकल जो मेरा हर दिल अजीज़ नाश्ता है वही मैंने किया और शहीर के लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी रेडी किया प्रोटीन मिल्क, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। मैं देती हूँ नीम गर्म दूध के अंदर चीनी हल करती हूँ और उसके अंदर डाल देती हूँ एक कच्चा अंडा और उसको जल्दी से मिक्स कर देती हूँ। आप मेक श्योर कर लें अगर आपके घर में छोटे बच्चे तो आपने बहुत अर्ली एज से उनको ये पिलाने की आदत डालनी है ताकि वो अंडे का इंटेक ना अपनी बॉडी के अंदर रेगुलर रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें और हेल्दी भी है। उसके अलावा जो है उनकी आपको ना विजिबल रिजल्ट भी दिखने को मिलेंगे उनकी हेल्थ के अंदर। और उसके अलावा ना ये जो है सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा अफाका करेगा। और खाली पेट में दें आप, जब बच्चे बिल्कुल भी ना कुछ भी ना लिया हुआ हो, खाली पेट हो, जब आप इनको ये मिल्क दें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बच्चे जो है वो अपने खेल कूद में लग गए और जनाब शाम का टाइम हो गया, हम लोग ऑलमोस्ट तैयारी कर ही रहे थे अपनी अम्मी के यहाँ पर जाने के लिए। तो हमने सोचा चाय और समोसे और ये ना हो जलेबी, तो ऐसे मज़ा तो आएगा नहीं। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से ये मंगा ली और फिर ये इन्जॉय किया। और हम अपनी अम्मी के यहाँ पर जा रहे थे क्योंकि शहीर की जो मामी है उनका हुआ था बेबी शावर, तो हम लोग इन्वाइटेड थे। तो फिर हम लोग वहाँ पर गए और यहाँ पर जनाब कुछ गिफ्ट्स जो थे वो पप्पो की तरफ से थे, कुछ दादी की तरफ से थे और उसके अलावा कुछ जो थे वो उनके अपकमिंग जो है न्यू अराइवल के लिए उनकी नानों ने भी भेजे थे। तो वो सब जो थे वो हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस इफ यू लाइक शहीर व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहीर की रील्स अवेलेबल होती है। थोड़े दिन जो है वो व्लॉग जो है वो लेट हो गया, उसके लिए माज़रत ख़्वाह है क्योंकि हम लोग एक तो गए हुए थे अपने नानी के ननिहाल साइड पर, यानी शहीर की नानों के यहाँ पे मैं अपने मैके में गई हुई थी। और जो शहीर साहब हैं उनकी ना आजकल तबीयत कुछ नासाज थी क्योंकि उनके ना गर्मी दाने हो गए थे फेस पर बहुत बुरी तरीके से, इसकी वजह से मैं उनको रील्स में वीडियोस में नहीं ले रही। अदरवाइज़ जो है ना आप अल्लाह का शुक्र है वो थोड़ा बेहतर है, उनकी मेडिसिन वगैरह जो है वो भी कंटिन्यू चल रही हैं। और यहाँ पर जनाब तमाम तर जो है बेबी शावर के हवाले से रसूमात हो रही हैं। अभी अभी माशाल्लाह जो है एक न्यू बॉर्न की आमद हमारे यहाँ पे हुई है और एक जो है अपकमिंग न्यू अराइवल जो है उनके लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं सब लोग। उनकी जो है तमाम तर अराइवल्स की तैयारियां हो रही हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपकमिंग जो व्लॉग्स के अंदर अपडेट होंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ट्रेजेडीज़ हो गई थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ ना डेली व्लॉग नहीं शो कर पाई, नहीं शेयर कर पाई। अदरवाइज़ जो है मैंने शॉर्ट्स वीडियो वगैरह जो है वो शेड्यूल पे लगा दी थी अपने व्लॉग्स ना अपलोड होने की वजह से, ताकि जो है वो मेरा वाईटी है ना वो पॉपअप होता रहे, वो जो लोग हैं जो मेरी ऑडियंस है वो बिल्कुल मायूस ना हो कि भाई कोई व्लॉग नहीं आ रहा है या कोई भी रील वगैरह शेयर नहीं हो रही। यहाँ पे जनाब अपकमिंग अराइवल के ननिहाल से कुछ जो है गिफ्ट्स वगैरह आए थे तो वो आपके साथ में एक्सपोज करते हैं। और यहाँ पर जनाब रसूमात हो रही थी, केक कटिंग के मोमेंट चल रहे थे, तो हमने सोचा जल्दी से सरसरी सी वो वीडियो ना आपके लिए कलेक्ट करते और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने जनाब देनी है बहुत सारी दुआएं और जनाब रहना है हमारे व्लॉग के साथ कंटिन्यू, क्योंकि जिस तरीके की भी रिपोर्ट होती है ना वो शहीर की व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। और ये जनाब यहाँ पर तमाम तर जो है ना वो केक कटिंग की जो सीन है वो ऑन थे और तमाम तो जो केक वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। उसके अलावा जो है हमारी जो रेगुलर आज का जो रूटीन थी वो तकरीबन एंडिंग पॉइंट पे थी। फिर हम घर पर आए, हमने सोचा क्या बनाया जाए, तो फिर समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे जो है वो इधर ही बर्थडे बेबी शावर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना आगाह कर दिया था कि आप अपने व्लॉग के तवज्जुह से अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताना कि वो बीट रूट कीमा ट्राई करें, यानी
जो होता है ना चुकंदर कीमा, वो ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैंने बोला पता नहीं किस तरीके का टेस्ट होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया आप ज़रूर मेरे कहने से एक बार बनाना और अपनी ऑडियंस के साथ भी ये रेसिपी शेयर करना। तो मैंने उनसे ही तमाम तरह रेसिपी ले ली थी, क्योंकि वो बनाती हैं और कहती हैं बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वाइटी फैमिली के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ कि हम चुकंदर कीमा जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। और आज ही मैंने बनाया, तो सोचा आज क्यों ना अपलोड कर दी जाए तमाम तरह रेसिपी, ताकि जो भी लोग हैं जो कि ब्लड का इंटेक उनकी बॉडी के अंदर कम है, डॉक्टर कहते हैं कि उनको आयरन्स की ड्रिप्स चढ़वाएं या हीमोग्लोबिन की ड्रिप्स वगैरह चढ़वाएं, तो वो बाकायदा ड्रिप्स या कोई मेडिसिन वगैरह लेने से बेहतर है कि वो बीट रूट का जो है ना इंटेक अपनी बॉडी के अंदर कर दें। चाहे वो सैलेड की फॉर्म में कर दें, चाहे वो जूसेस की फॉर्म में कर दें, चाहे वो इस तरीके से खाना या सब्जियों में बनाकर भी खा सकते हैं, ताकि वो जो है ना उनकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड का लेवल जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए और डॉक्टर भी खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाए। और एक जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में जो अफादियत होती है ना, वो ये ड्रिप्स और मेडिसिन में नहीं होती। तो मैंने यही सोच के आज वीडियो बनाई भी है और बीट रूट कीमा भी बनाया कि चलो देखते हैं किस तरीके का टेस्ट होता है। इन द लास्ट जब हमारा तमाम तक फंक्शन सेलिब्रेशन हो गया ना, तो ये सलार साहब और शहीद साहब ने यहाँ पर जो तमाम तर बलून्स हैं ना वो ब्लास्ट करना शुरू कर दिए। तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रहे, हम भी ज़रा थोड़े से बलून फाड़ते हैं। और सच में गाइस इसको फाड़ने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर सबने मिलके ना ये बलून को ब्लास्ट किया। और यहाँ पर जनाब मेरे पास हाफ़ केजी से ज़्यादा जो है ना मटन का कीमा है। उसके अलावा यहाँ पर जो है 2 बड़ी साइज़ की प्याज है, 6 से 7 जो है लहसुन है साबुत फॉर्म में, और 4 से 5 जो है ना टमाटर की क्वांटिटी ना आप अच्छी डालिएगा। तेल ले लीजिएगा आप तकरीबन हाफ़ प्याली से ज़्यादा, उसमें तमाम तर चीज़ें आपने डाल देनी है, प्याज लहसुन टमाटर और कीमा डाल देना। और हाफ़ गिलास ना आपने पानी डाल देना इसके अंदर, ताकि ना हमारे जो कीमा है ना वो जले ना। हमारे जो आम बेसिक से स्पाइसेस होते हैं, मिर्ची धनिया नमक और हल्दी, वो डाल देना अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं यहाँ पे थोड़ी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा डालूँगी ताकि जो है ना हमारा कीमा जो है ना वो चटपटा बन के रेडी हो, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़े स्पाइसेस अच्छे लगते हैं। और इतनी देर तक हमने इसको स्लो टू मीडियम हीट पे पकाना है जब तक हम अपने पील ऑफ करके चुकंदर को छील कर काट नहीं लेते। आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से भी काट के बना सकते हैं। और जनाब जैसे मैंने इनको काटा ना तो मेरे हाथ इतने प्यारे पिंक हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शो करूँ कि हाथ ही जब इतने अच्छे पिंक हो गए तो ये जो है खाकर आपको कितना अच्छा फ़ायदा देने वाले। और यकीन करें इसका जो कलर निकल कर आता है ना वो किसी आर्टिफिशियल फूड कलर का भी कलर निकल कर नहीं आता, जो चुकंदर आपको अच्छा नेचुरल रेड कलर देते हैं। और आपको ये बात मेंशन कर देती हूँ कि जूते भी फूड कलर होते हैं रेड फॉर्म के अंदर, वो जो है बहुत ज़्यादा ना हार्मफुल होते हैं हमारी सेहत के लिए। और वाहिद जो कुदरत ने बीट रूट के अंदर ये खासियत रखी है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको ज़बरदस्त सा रेड कलर भी मिलेगा और ना फ़ायदा भी मिलेगा। आपके खून का दौरान जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है इसके इस्तेमाल से। तो मेरे कहने से ये ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी देखें मेरी प्याज जो ना वो भी थोड़ी कच्ची फॉर्म में थी, टमाटर भी कच्चे फॉर्म में थे, लहसुन जो था वो भी बिल्कुल टेंडर नहीं हुआ था, मैशी नहीं हुआ था। और मैंने इसमें बीट रूट डाल दिया अपने कट करके। और जनाब यहाँ पे स्लो टू मीडियम हीट पे मैं इसको ढककर पकाने वाली हूँ। और फिर कंटिन्यूसली ना हम थोड़ी देर बाद इसको आके चेक करते रहेंगे, भूलना नहीं है, तब वरना ये जल सकता है। और जनाब बिल्कुल भी आपने पानी का एडिशन इसमें नहीं करना, क्योंकि बीट रूट जो है ना अपना पानी खुद ही छोड़ेंगे। और इसके बाद थोड़ी देर बाद देखें तो ये जो है पानी कितना ज़्यादा इसके अंदर निकल चुका है। और ये जो है अब भुनने के प्रोसेस पे ना आने वाले। और जितने भी आपके पास लहसुन थे, प्याज थे, टमाटर थे, वो आप स्पून की मदद से ना मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से मैश करेंगे ना तो वो इसी स्टेज पे मैश हो जाएंगे। और बीट रूट ना आपका कम्प्लीटली टेंडर होना चाहिए। थोड़ा टाइम ना अपने बीट रूट को पकाने को देना है ताकि ना अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, मैशी हो जाए। अब देखें जनाब हमारा जो कीमा और चुकंदर कीमा है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया। और बिल्कुल भी ना हमें प्याज नज़र आ रही, ना हमें लहसुन नज़र आ रहा, ना हमें चुकंदर नज़र आ रहे, और ना ही ना इसके अंदर जो है लहसुन जो रॉ फॉर्म में था, टमाटर के थे, वो नज़र आ रहे। तमाम तर चीज़ें ना अच्छी तरीके से मैशी और टेंडर हो गए और कीमा भी ना हमारा तकरीबन फुल तरीके से कुक हो गया। और इस स्टेज पर हम गरम मसाला पिसा हुआ, हरा धनिया कटा हुआ, और ना मैंने 3 से 4 जो है ना हरी मिर्चें बस बीच में
से कट करके डाल दिए और ज़बरदस्त सा ना हमारा बीट रूट कीमा ना तैयार है। आप ज़रूर खाइएगा, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इस स्टेज पे करते हैं व्लॉग का एंड। होप यू गाइस लाइक टुडेज व्लॉग। विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर कर फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।